Hi everyone. So through this video, you are coming in the series of makeup tutorial by Shraddha Arya, and today I will teach you about our first look, that is corporate look. So ये हमारा पहला वीडियो है अबाउट मेकअप ट्यूटोरियल. इसके पहले हम लोगों ने थ्योरी कवर कर लिया है. तो जिन लोगों ने मेकअप प्रोसेस का थ्योरी नहीं देखा है, दे कैन वॉच द वीडियो. और जिन लोगों ने देखा है, नोट्स भी बनाया है, दे कैन सी देयर नोट्स. हम लोग अकॉर्डिंग टू थ्योरी प्रैक्टिकल डन करेंगे स्टेप वाइज. जैसे जैसे मैंने आपको थ्योरी में स्टेप बताया था कि मेकअप कैसे होता है, वैसे ही हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे. एंड इट्स आवर फर्स्ट लुक, दैट इज कॉर्पोरेट लुक. एंड इट्स फॉर दोज जो वर्किंग है प्रोफेशनली इन देयर फील्ड एंड दे वांट मिनिमल काइंड ऑफ लुक, और उनको स्टे भी चाहिए होता है. सो आई विल टीच यू अबाउट द whole practical with product details. Okay, so let's just get started. So first step we have to do, that is CTM. So CTM may we have products. I will show you. And here is first product, that is cleansing. And here is second product, that is toning. And third, that is moisturizing. जिन भी लोगों को सीटीएम का डिटेल्ड वीडियो देखना है, दे कैन वॉच आवर सीरीज. उसमें सीटीएम का वीडियो मेंशन है. एंड सो आई विल डू सीटीएम. And first we have to do cleansing according to step. I will show you. You can see. Now we have to do toning. So here is the toner, and I'm using astringent. You can see. थोड़ा सा distance बनाना है and wait for 1 to 2 minutes. हमें मॉइस्चराइजर यूज करना है. एंड आई एम यूजिंग बायोटिक का मॉर्निंग नेक्टर. आई विल शो यू. आपको लिटिल अमाउंट लेना है. Now ऐसे मॉइस्चराइजर लेकर you have to massage it. Now you can see your CTM is done, and according to process, next step is eyebrow define. And I am using, I will show you, Forever 52 with shade GT002. And here is the eyebrow brush I'm using. बहुत लिटिल अमाउंट लेना है, बहुत ही लिटिल, बिकॉज हमें बहुत नेचुरल इफेक्ट देना है. जिनका आईब्रो ऑलरेडी काफ़ी ग्रोथ होता है, जिनके आईब्रोज में, उनमें बहुत कम अमाउंट यूज करना है. नाउ आई विल शो यू. You have to define your eyebrows like this. So here is tutorial for another eyebrow. And
Now you can see my eyebrow get done, and according to process, next step we have to do, that is eye conceal. And I will show you कि आपने आई कंसील कैसे करना है. So जो भी आपको, first thing you have to use two shade lighter concealer, and I will show you, that is Forever 52 का shade number C0V001. Okay, you have to take a little amount on your eyelid, and now use conceal brush to evenly spread. Have to use mini blender to blend this product evenly, and I'm using this beauty blender from the brand PAC. Okay, नाउ यू कैन सी कि मैंने आई कंसील कर लिया है. नाउ हमको एक ब्रश यूज करना है जो ब्लेंड कर देगा प्रोडक्ट को, लाइक दिस. जो भी प्रोडक्ट आपको लगता है एक्स्ट्रा है, और ये ब्रश बेसिकली यूज करना है फॉर पाउडर लॉकिंग. And from the palette you can be, I am taking the shade transition for my eyelid, और मैं इसी से इसको लॉक भी कर दूंगी. बिफोर दैट चेक करना है कि कोई क्रीज ना आ जाए. अगर आ गई है तो ब्यूटी ब्लेंडर से इसको पहले ब्लेंड करेंगे, देन लॉक. नाउ यू कैन सी कि मैंने इसको ब्लेंड कर दिया है विद ट्रांजिशन शेड. अब मैं इसको एक कॉर्पोरेट लुक के अकॉर्डिंग लुक देने वाली हूँ, एंड आई विल ऑप एंड आई एम यूजिंग द ब्लेंडिंग ब्रश and taking the shade brown. बहुत लाइट हैंड से ब्रश चलाना है. सेम फॉर अदर आई. अभी हम वापस से अपना ये वाला ब्रश लेंगे एंड अगेन ट्रांजिशन शेड उठाएंगे, ब्लेंड इट आउट. Same for another eye.
Now you can see I've done the transition shade और जो भी शेड मैं ऑप्ट करना चाहती थी. बिफोर दैट आप एक बार इसको चेकआउट कर लेंगे अच्छे से और ब्लेंड कर देंगे पूरा. अभी I will not do any liner, but I will show effect of liner. Okay, for that I will take dark brown shade and I will show you कि आप लोग कैसे इफेक्ट देंगे. ट्रांजिशन शेड उठाना है अगेन एंड उसकी हेल्प से इसको ब्लेंड करना है इनवर्ड. फ्लैट एप्लीकेटर ब्रश यूज कर रहे हैं. With the same color of your eyeshadow, blend it out. You can see एक लाइनर जैसा इफेक्ट आ गया. And the same thing goes for another eye. वापस से हम ट्रांजिशन शेड उठाएंगे. वापस से हम आई शेडो वाला शेड उठाएंगे एंड इसको ब्लेंड करेंगे इनवर्ड. जितना डेप्थ आपको चाहिए होता है उस अकॉर्डिंगली आप कलर यूज करेंगे. एंड लेस इज मोर होता है. धीरे धीरे बिल्ड करना है. एकदम से बहुत कलर नहीं लेना है. जैसे मैंने किया मेरे को लगा थोड़ा सा कम है, सो आई डू इट अगेन with the same color. You can see the liner effect. Same goes for another eye and I will show you. Dark brown लेना है. And the shade of eyeshadow, I will blend it. Okay, taking blending brush to blend it. बहुत लाइट से आपको ब्लेंड करना है. Then आप blending brush लेंगे and with the light shade blend it. Now you can see the liner effect. Now you can see कि मैंने आई मेकअप कर लिया है जितना कॉर्पोरेट लुक में नीड होता है. एंड
I will complete my look with lash curler or mascara. But I will not put any lashes because ये कोई occasion के लिए नहीं है. So ये मेरे like जिनको बहुत minimal kind of चाहिए होता है, they don't need to put lashes. They can use this lash curler. Okay. Now I will show you. आपको अपनी lashes लेकर आनी है. थोड़ा सा distance रखना है skin से and press. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. You can see. You can see. Here I will apply mascara and one of my favorite Maybelline ka Colossal. When you apply mascara, you have to be little bit careful. नाउ यू कैन सी कि मैंने अपना आई मेकअप डन कर लिया है. इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आता है दैट इज प्राइमर. ओके. एंड आई विल शो यू कि मैं कौन सा प्राइमर यूज. बिफोर अप्लाइंग प्राइमर आपने अगेन अपना माइसेलर वाला क्लींजर लेना है और अंडर आई क्लीन करनी है. बिकॉज आई पे वर्क करते हुए अंडर आई में कोई भी प्रोडक्ट जा सकता है. जैसे आप ग्लिटर्स के साथ वर्क कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं एक्स वाई जेड, तो अंडर आई में प्रोडक्ट आ जाता है. तो फर्स्ट क्लीन इट, देन अप्लाई प्राइमर. You can see. Now I will show you which primer I am using, and that is Recode ka Ace of Base. You can see. I will take little amount of it. बहुत कम अमाउंट ही लगता है. ये आपके जितने भी पोर्स होंगे फिल कर देगा. Now after applying primer, you have to do color correcting, and you can see that I have dark circle under eye and I have pigmentation in forehead. Okay, so I have to clean it, and I have redness on my cheeks, and I will correct it, then I will apply foundation. Now you can see कि मैंने ये शेड D30 एंड D5 को मिक्स करके बनाया है. जिन्होंने हमारी इसकी लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी है, इसके पहले की कलर करेक्टिंग कैसे करनी है, मैंने उसका एक मिनी ट्यूटोरियल दिया है कि आपको शेड्स कैसे बनानी है, एक्टिवेट कैसे करनी है. दे कैन वॉच दिस. एंड हेयर इट इज द D30 and D5, and I am going to correct my contraindications, and after this I'm using concealer brush to correct my contraindication, and I will show you how it will work. Okay, so you have to apply
in your under eye. And you have to take in your mini beauty blender to blend it out. If you feel like there is more need, then you can take in. Here you can see the difference, and same goes for the another eye. Okay, you have to blend it. You can see कि मैंने अपना अंडर आई करेक्ट कर लिया है. नाउ मेरे को और जो भी कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नजर आ रहा है ऑन माय स्किन, आई विल करेक्ट दैट. Now you can see there is pigmentation on my forehead, and I will correct it with the same color corrector. अगर तो सनबर्न बहुत ज़्यादा हो तो यू हैव टू यूज़ वॉयलेट, बिकॉज फिर उसका जो अंडरटोन होगा वो येलो होगा. ओके, बट यहाँ पर इतनी पिगमेंटेशन नहीं है, बिकॉज व्हेन आई नो अबाउट स्किन केयर तो फिर मैंने SPF यूज़ करना स्टार्ट कर दिया. बिफोर दैट मैं ऐसे ही रहती थी. सो ये कुछ उसी वजह से है, एंड आई विल करेक्ट इट. यू कैन सी and here is little bit pigmentation on this area too. हमारा बेस ग्रे ना हो जाए for this. ना आपको थोड़ा थोड़ा जो भी क्रीज लाइन विजिबल हो रहा है, यू हैव टू ब्लेंड इट आउट. प्रोडक्ट को इतना ब्लेंड नहीं करना है कि प्रोडक्ट हट ही जाए. जस्ट क्रीज लाइन आपको थोड़ी सी नॉर्मल करनी है, एल्स यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग. बहुत सॉफ्ट हैंड से ये ब्यूटी ब्लेंडर आपको चलाना है स्किन पर. नाउ यू कैन सी कि मैंने अपना फॉरहेड एंड अंडर आई और अपर लिप्स वाला जो एरिया है अराउंड लिप्स, वो मैंने करेक्ट कर लिया है. नाउ यू कैन सी आई हैव रेड पैचेस, रेड marks of acne, and for redness
which color we have to use to correct them. That now you can see I have made my color character for redness, and with the shade D5 and little bit green color character in it. मैंने आपको शो भी किया है कि कितना बहुत इतना लेस अमाउंट ऑफ ग्रीन इसमें यूज हुआ है. You can see wherever you feel the red patches, just cover them. For this area you can see जहाँ भी आपको redness visible हो रही है, just you can see here is the color character done, and I already apply on my redness, and now it's time to blend it out. You have to blend it so smooth, प्रोडक्ट हटाना नहीं है, just blend it. बहुत स्मूथ आपने ब्लेंड करना है, प्रोडक्ट हटाना नहीं है, जस्ट लाइंस को ब्लर करना है. Now you can see a smooth canvas for your foundation application is ready. इसके बाद आपका मेकअप बिल्कुल भी ग्रे नहीं होने वाला है. एंड किस तरह की प्रॉब्लम में आपको किस तरह का कलर करेक्टर यूज करना है, आई ऑलरेडी टीच यू. और एक स्मॉल वीडियो भी है जिन लोगों ने वो देखनी है कि प्रोडक्ट कैसे लेना है, एक्टिवेट करना है, कितना रेशो होना चाहिए. सो वॉच दिस. Now we are moving on our next process, that is foundation application. And for foundation applications you have to choose your tone on tone foundation. Don't go one shade left, one shade down, just choose your tone on tone foundation. And let's just begin. Okay, I will teach you, I will tell you कि मैंने अपनी स्किन अकॉर्डिंग कौन सा फाउंडेशन शेड लिया. So for my foundation shade I choose D4.5, you can see it, and little bit amount of D5, you can see it. Okay, because मेरा जो shade है that is in between normal fair and whitish kind of. So here I need to mix D4.5 and D5 in it, because whitish भी है little bit and normal fair की तरफ भी है. So here is the product I have taken, you can see it. And now I am using Dura 1 का mixing solution.
जिन लोगों को इसके बारे में नहीं पता है दे कैन वॉच आर लास्ट वीडियो, जहां पर मैंने कलर करेक्टिंग थ्योरी का पूरा प्रैक्टिकल बताया था। उसी में मैंने इस प्रोडक्ट का भी डिटेल में बताया था कि कैसे यूज करना है। वी हैव टू टेक इन 2-3 ड्रॉप्स ऑफ इट। यू कैन सी कि मैंने इसमें लिक्विड मिक्सिंग सॉल्यूशन ऐड कर दिया है। नाउ आई विल कन्वर्ट इट इन liquid form. Now I am using foundation applicator brush to apply my foundation. Okay, we have to take in the amount of it, and आपको अपने brushes पे ऐसे amount लेना है of your shade. It's up to you कि आपको कितनी coverage लेनी है। नाउ यू कैन सी कि मैंने इवनली अपनी स्किन पर फाउंडेशन को अप्लाई कर लिया है, एंड नाउ इट्स टर्न टू ब्लेंड इट आउट। यू कैन सी कि मैंने जितना कवरेज मेरे को नीड है, जितना चाहिए मेरे को, मैंने उतना अमाउंट लिया है। इफ़ यू टेक वन मोर लेयर तो इसका स्टे और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। ओके, इट्स अप टू यू कि आपको 4 आवर्स चाहिए, 6 आवर्स चाहिए। बेसिकली इतना कवरेज भी आपका 6 to 7 आवर्स तक स्टे करेगा आराम से। ओके, सो नाउ बिकॉज मैंने इसको लिक्विड में कन्वर्ट कर लिया था, तो वी हैव टू यूज अ स्ट्रिपलिंग ब्रश लाइक दिस। ओके, एंड स्ट्रिपलिंग ब्रश को यूज करना है डैब डैब मूवमेंट में। वी आर नॉट गोइंग टू ड्रैग द प्रोडक्ट, सो जस्ट यूज द डैब डैब मूवमेंट टू ब्लेंड द प्रोडक्ट। बहुत अच्छे से आपने अपना प्रोडक्ट को ब्लेंड करना है। नाउ वी आर गोइंग टू यूज द ब्यूटी ब्लेंडर। एक्स्ट्रा प्रोडक्ट जितना भी होगा वो निकल जाएगा, एंड आपका जो प्रोडक्ट है वो स्मूथली इवनली स्प्रेड हो जाएगा ऑन योर स्किन। Now next step is highlighting. So for highlighting I am using Forever 52 with shade C0V001. Okay, and आपका highlight किन किन एरिया में होता है? अंडर आई, I don't want to do that much highlighting. That's why I'm using little amount of it. You can see इसको कैसे blend किया. And for under eye, we have to use beauty blender. You can see.
Same goes for this eye. You have to smoothly blend it out. Drag नहीं करना है, dab कर. Now I'm doing powder locking according to next step. And for powder locking, you need this powder puff. Okay. So for powder locking, I am using Forever 52 with shade Vanilla. And for doing powder locking, you have to do this. Okay. Extra product powder puff से निकाल लेना है. Then बहुत स्मूथ आएगा आपका जो इफेक्ट आएगा. You can see you have to do powder locking in this area. For under eye, first you need to clean out all lines. Okay. After blending, then do powder locking. Okay. And for another eye, you have to blend first, then you do powder locking. Now, according to step, it's time to do bronzing, but on my face there is no need of bronzing because I have oval face shape. So but if आपको फिर भी थोड़ा सा bronzing चाहिए, so you can use lightest shade for bronzing in your brush. Okay. Bronzing brush. It's a contour powder contour brush actually, and you can do bronzing like this to give little bit lift on your face and to contour your face. Okay, you can see. For nose, you can do nose contouring like this. It will give little bit sharpness to the nose. आपने ब्रॉन्जिंग कर लिया, अब उसको ब्यूटी ब्लेंडर से थोड़ा सा और नेचुरल इफेक्ट दे देंगे एंड उसको ब्लेंड आउट कर देंगे. ओके. नेक्स्ट स्टेप इज blusher. Blusher I am using from MAC. आप अपनी यू कैन बी की आई शेडो पैलेट से भी यूज कर सकते हैं. देयर इज ब्लशर, हाईलाइटर, कॉन्टोर एंड ब्रो filler also. So I'm using from the palette MAC.
ब्लशर का क्या रूल है? फॉर डीपर स्किन टोन यू हैव टू चूज डीपर कलर, फॉर लाइटर स्किन टोन यू कैन गो विद लाइट शेड, ओके। एंड इट्स अप टू यू कि आपको कितना नेचुरल, अगर आप ब्लशर यहाँ पे अप्लाई करते हैं सो इट विल लिफ्ट योर फेस, अगर आप यहाँ पे करते हैं दैन इट विल फुल योर फेस, ओके। सो फॉर लिफ्टिंग आपने यहाँ पर अप्लाई करना है, यू कैन सी, एंड डू नॉट ड्रैग इट प्लीज, जस्ट डैब डैब मूवमेंट में ही आपने ब्लशर अप्लाई करना है। You can see the effect. If you want to put little bit on here and little bit here, okay. Now use your beauty blender again to blend the excess product. Now your blusher done, it's time to do highlighting, and I am using highlighter from P. So here's the complete look with highlighter and lipper done. You can see. So for lipper, I've been used the shade 2-1 from Maybelline, and जिन्होंने हमारे प्रोडक्ट रिवील का वीडियो नहीं देखा है, दे कैन सी द वीडियो। फॉर मोर ट्यूटोरियल्स यू कैन फॉलो अस, सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको और अपकमिंग वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। एंड इफ यू लव आवर वर्क देन सजेस्ट आवर वीडियो टू एवरीबॉडी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। लेट्स जस्ट गेट लर्न विद मी।